दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करने वाले हैं। तो इसमें पूरे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग इन चारों क्वेश्चन को हल करके समझेंगे। उसके बाद से इस वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इन सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है, यानी अगर ये पेपर में आ जाता है तो आप लोग कैसे लिखेंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ हम लोग वीडियो के अंत में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी को हल करके समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनना है और वो विकल्प क्यों सही है उसका हमें कारण बताना है। औचित्य मतलब कारण, ठीक ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 अंश बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें आपको त्रिकोणमिति सारणी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मान रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे रखेंगे 2 × tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान कितना होता है? tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, फिर पूरे का बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। देखिए ये tan स्क्वायर 30 अंश, इसका मतलब है tan 30 अंश पूरे का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो सबसे पहले tan 30 का अंश का मान लिख लेते हैं। tan 30 अंश का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 पूरे का बटा 1 प्लस। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर पूरा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये हो जाएगा 2/√3 पूरे का बटा 3 एकम 3, इसका गुणा कर देंगे 3 एकम 3 और 1 4, यानी 4/3 ये हो जाएगा 4/3। अब ये भागे के रूप में तो इसे हम लोग गुणा के रूप में बदलते हैं, तो ये अंश हो जाएगा 2/√3, फिर इंटू गुणा करते हैं तो ये नीचे वाला पलट जाता है, यानी ये 3/4 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से 1 तिया 3 बटा ये आ जाएगा 2√3। अब इसके बाद से देखिए हमें क्या करना है। अब यहाँ पे जो 3 है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का √3 में गुणा करेंगे तो केवल 3 आएगा, फिर पूरे का बटा 2 × √3। अब देखिए एक √3 से √3 कट गया, हमारे पास बच गया √3/2, ठीक है ना। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि इस ऑप्शन में √3/2 किसका मान आता है। तो आपको पता ही होगा कि sin 60 अंश का मान √3/2 इतना होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटा 1 + 45 अंश। तो दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन है मैंने हल किया है, तो सभी क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसका जो इसमें कहा गया है कि औचित्य भी दीजिए, तो औचित्य हम लोग वीडियो के लास्ट में देंगे सभी क्वेश्चनों का एक साथ, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो ये इतना दिया गया है, अब सभी का मान रखते हैं। 1 - tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, फिर बटा 1 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये 1 आएगा, 1 में से 1 घटेगा 0, फिर बटा यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हल करने पर ये 0 आता है। और ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में डी ऑप्शन जो है 0 के बराबर है, तो इसका मतलब इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, और ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण में हम लोग a का कौन सा मान रखें, मतलब a की जगह कौन सा कोड रखें इस समीकरण में, ताकि इसे हल करें तो दोनों पक्ष बराबर आए, ठीक है ना। तो हम लोग बारी बारी से चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया गया है 0 अंश, तो हम लोग ए की जगह 0 अंश रखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा sin 2 × 0 अंश बराबर 2 × sin 0 अंश, ठीक है ना। तो ये जो 2 से 0 अंश में गुणा होगा तो ये 0 अंश आ जाएगा, और sin 0 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पे देखिए sin 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए ये दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि ए बराबर 0 अंश रखने पर ये हल करने पर ये दोनों पक्ष बराबर आता है। अगर हम लोग दूसरा ऑप्शन चेक करें, यानी कि कोड ए की जगह 30 अंश रखें, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा। चलिए रख के देख लेते हैं। अगर ए की जगह 30 अंश रखेंगे
तो 30 दूना 60 यानी कि साइन 60 अंश हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। और अगर यहाँ पे रखेंगे तो देखिए इसका मान क्या आ जाएगा 2 इंटू एक की जगह 30 अंश रखेंगे, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कट गया, ये 1 आएगा। और आपको पता है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसी तरीके से अगर आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी रखते हैं तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 tan 30 अंश बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 फिर बटा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3, इसका ऊपर में गुणा कर देते हैं, फिर बटा 1 माइनस 1√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2/√3 पूरे का बटा 3 कम 3, 3 में से 1 घटेगा 2, तो ये आ जाएगा 2/3। तो इस तरीके से 2/√3 फिर इंटू ये पलट देंगे इसे 3/2, तो 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ गया 3/√3। अब देखिए 3 को हम लोग लिख सकते हैं जैसे ऊपर हमने लिखा था √3 इंटू √3 इतना लिख सकते हैं, फिर पूरे का बटा √3। तो 1√3 से 1√3 कट गया, हमारे पास बचा कितना, ये बचा √3। अब देखेंगे ऑप्शन में किसका मान इतना आता है। तो आपको पता ही है कि ये जो है tan 60 अंश के मान के बराबर आता है, tan 60 अंश का मान भी इतना ही आता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग चलिए देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे पेपर में लिखना है, यानी कि औचित्य के साथ कैसे लिखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले लिखेंगे चूँकि 2 tan 30 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है ना। इसे हम लोग जैसे हल किए थे उसको हल करके इतना इसका मान निकाल लेना है √3/2। इसके बाद से लिखना है और साइन 60 अंश बराबर √3/2। अब देखिए ये दोनों √3/2 के बराबर है, इसका मतलब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए इतना बराबर इतना, और इस तरीके से ऑप्शन ए जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरे में हमें करना है, लिखेंगे चूँकि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, इसको हल करेंगे, फिर हल करने के बाद इसे 0 के बराबर दिखाएंगे और इस तरीके से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे ही हम लोग तीसरे में करेंगे। देखिए तीसरे में कैसे करना है, इसमें हम लोग लिखेंगे साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब लिखेंगे a बराबर 0 अंश रखने पर, तो जब a बराबर 0 अंश रखेंगे तो यह हल करने पर 0 बराबर 0 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि a बराबर 0 अंश रखने पर दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए a बराबर 0 अंश इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है, इसको हल करके मान निकाल लेना है, फिर tan 60 अंश बराबर √3 हो जाएगा, और इस तरीके से ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही कक्षा 10 के NCERT मैथ को ऐसे ही सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।